क्या देखा आपने? दक्षिण पश्चिम मुख्यमंत्री का परिसर आपने कवर किया है, वहाँ पे क्या मतदान में धांधली हुई है, क्या हुई है, आपका क्या कहने का है? पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम नायश नुसरत अली है। मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ महिला कांग्रेस की। जिस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग जो हम लोग हमेशा विरोध कर रहे हैं, तो वो आज महानगर पालिका के 2026 के चुनाव में हमने हमारी आंखों से देख लिया है। सबसे पहले आज जहाँ पे आप मुझसे सवाल करें, प्रभाग 18 में एक जगह है किला जिसको बोलते हैं, वहाँ पर ऐसा हुआ है कि रहने वाले वहीं के हैं किले के। 4 इलेक्शंस में, लोकसभा, विधानसभा और 2017 का कॉरपोरेशन इलेक्शन के भी जिन्होंने वोट किले में ही दिए हैं, मतलब इसी प्रभाग 18 के लिए ही दिए हैं, उनका जो वोट है वो 22 में गया है, किसी का 23 में गया है। और ऐसे एक व्यक्ति नहीं है, नंबर ऑफ़ व्यक्ति ऐसे हैं, महिलाएं हैं जो कि त्रस्त होगी। फिर हमको 18 का जो हमारे पास जो डेटा था, हमको फिर अब कांग्रेस का हम चाहते कि ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग हो, तो हमने उनको 22 में ले जा कर के भी पोलिंग कराई। पर एक परिवार स्पेशली, जैसे जिसके यहाँ 6 वोट आ रहे हैं, उसमें से 2 के वहाँ हैं और 4 के बाहर हैं। अब ये सबसे ज़्यादा मैंने एक चीज़ ये नोट की है कि ये माइनॉरिटीज़ एरिया में हो रहा है, माइनॉरिटीज़ एरिया में हो रहा है। अभी आपने जिक्र किया दक्षिण पश्चिम प्रभाग नंबर 16, वहाँ एक तकिया बस्ती है जिसमें सबसे ज़्यादा आदिवासी और दलित वोटर्स हैं, कुछ मुस्लिम समाज के भी वोटर्स हैं। तो वहाँ पर पूरा बाइफरकेट कर दिया है, मतलब जो पुश्तैनी वोट देते हुए आ रहा है 4 इलेक्शन, उसका इस लिस्ट में नाम ही नहीं था। और ये मैंने खुद वहाँ पे जाकर के खुद देखा, क्योंकि वहाँ पे हमारी महिला कांग्रेस की संजना देशमुख जी भी लड़ रही हैं। तो ये चीज़ें केवल यहाँ पर नहीं हुआ, 14 में भी सदर में जो एक एरिया आता है, वहाँ पे कैंडिडेट है, मेरी दोस्त है अंजना मडावी जी, सेम चीज़ उनके साथ भी ये हुई है कि जहाँ पर भी माइनॉरिटी का वोट आ रहा है, सबसे ज़्यादा वहाँ पर प्रॉब्लम्स, बिल्कुल ऑन कैमरा बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर सरनेम देख करके सारी खुराफाती की गई है, क्योंकि उनका पता चल रहा है कि ये कौन सी विचारधारा का वोट है, गांधी विचारधारा का है या वो विचारधारा का है जो देश को बर्बाद कर रहे हैं। तो सीधे सीधे ये आरोप जो है मेरा चुनाव आयोग के ऊपर है, क्योंकि चुनाव आयोग सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, स्टेट गवर्नमेंट की हो, पैर की जूती बनी हुई है। क्योंकि इस देश ने, इस ज्ञानेश कुमार तो एक नमूना बन चुके हैं, हाथों की कठपुतलियां बन चुके हैं। इस देश ने इलेक्शन कमीशन के रूप में TN शेषन का भी ज़माना देखा था, तब भी इस देश में चुनाव होते थे और निष्पक्ष चुनाव होते थे। लेकिन आज जिस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो वो बहुत ही निंदनीय है और शर्मनाक है। हाँ, एक दुख और नज़र आ रहा है कि तकरीबन 9 साल बाद 2017 में NMC के इलेक्शंस हुए थे, आज हम 2026 में खड़े हैं, 9 साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन लोगों में उत्साह नहीं था। कहीं ना कहीं यहाँ का जो कलेक्टर साहब थे या जो यहाँ के शासकीय अधिकारी थे, वो लोगों तक पहुँचने में असफल हुए हैं। जिस तरीके से विधानसभा, लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो एक कैंप्स लगाए जाते हैं, लोगों को प्रोत्साहन दिया जाता है कि आप लोग आइए, come forward and feel the power of your vote. But this time this kind of exercise we couldn't see in Nagpur. So I thought कि हमें इस पर एक गंभीर चर्चा या एक गंभीर, ये बहुत ज़्यादा गंभीर विषय है, क्योंकि वोट का अधिकार जो होता है ये हमारे संविधान ने हमें दिया है, और इसकी ताकत को कमज़ोर करने का काम दिल्ली से हो रहा है। धन्यवाद। कल रिजल्ट है, आप क्या बताएंगे? पिछले बार सिर्फ 29 सीट मिली थी कांग्रेस को, इस बार कांग्रेस कितनी सीट जीत रही है? देखिए, हमने तो कैंडिडेट्स दिए हैं, हमने चुनाव भी अच्छे से लड़वाया है, लेकिन हम फिर से वही बात आपको कह रहे हैं कि मैं यहाँ रहती हूँ, मेरा वोट ही दूसरे प्रभाग में, मेरा इलेक्शन कार्ड, मेरा आधार कार्ड, मेरा रेसिडेंशियल सब कुछ यहाँ है। ठीक है, मैं सक्षम हूँ, आई हैविंग अ व्हीकल, मैं जा सकती हूँ। कोई बुज़ुर्ग औरत है, वो कैसे जाएगी? कितना ई रिक्शा लगाएंगे? कोई बुज़ुर्ग ज़ईफ़ है, ऐसे में बहुत सारे लोगों को मिली हूँ। मैंने यंगस्टर्स को देखा, वाई वी आर वेस्टिंग अ टाइम, हम लोग बूथ पे खड़े हैं, वो आधे 1-1 घंटा खड़े, बाद में पता लगा यहाँ पर उनका वोट ही नहीं है, जबकि विधानसभा में उन्होंने वहीं डाला था। पर ये इस तरीके का, मतलब ये लोग सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, वो इसकी ये जो करतूतें जिस तरीके से दिख रही है, ये मुझे लगता है। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि हमें ये लगता है कि सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। थैंक यू।